नमस्कार डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम टू इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली क्लास में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना सीखा और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो का विश्लेषण किया। आज हमारी टैब की क्लास होने वाली है, तो हेडिंग डालिए टैब। और टैब भी हम कौन सी पढ़ने वाले हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 की टैब पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में कितनी टैब होती है? 8 टैब होती है, ठीक है ना। लिख लीजिए एक बार। कितनी टैब होती है? तो 8 टैब होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में, ठीक है ना। और फर्स्ट टैब कौन सी होती है? फर्स्ट टैब होती है फाइल टैब। फर्स्ट टैब होती है भाई फाइल टैब। फाइल टैब। और लास्ट टैब होती है व्यू टैब। लास्ट टैब कौन सी होती है? व्यू टैब होती है लास्ट। और बाय डिफॉल्ट ओपन कौन सी टैब होती है? होम टैब होती है बाय डिफॉल्ट ओपन, ठीक है ना। लिखिए। बाय डिफॉल्ट ओपन होम टैब होती है, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में कितनी टैब होती है? तो 8 टैब होती है। फर्स्ट टैब कौन सी होती है? तो फाइल टैब होती है। लास्ट टैब कौन सी होती है? तो व्यू टैब होती है। बाय डिफॉल्ट ओपन कौन सी टैब होती है? तो होम टैब होती है, ठीक है ना भाई लोगों। अब इन 8 टैब के नाम लिख लीजिए। 8 टैबों के नाम लिख लीजिए और उनकी शॉर्टकट की भी लिख लीजिए, ठीक है ना। तो इधर लिखिए टैब, और इधर लिखिए शॉर्टकट की। शॉर्टकट की पहली टैब कौन सी होती है? तो पहली टैब होती है फाइल टैब। फाइल टैब। और फाइल टैब की शॉर्टकट की होती है Alt+F। Alt+F। दूसरी टैब होती है भाई लोगों होम टैब। कौन सी टैब होती है? होम टैब। होम टैब। और होम टैब की शॉर्टकट की होती है Alt+H। तीसरी टैब होती है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब। और इंसर्ट टैब की शॉर्टकट की होती है Alt+N। Alt+N। चौथी टैब होती है पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब।
और पेज लेआउट टैब की शॉर्टकट की होती है Alt+P। पांचवी टैब होती है रेफरेंसेस टैब। रेफरेंसेस टैब और इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+S। छठी टैब होती है मेलिंग्स टैब। मेलिंग्स टैब और इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+M। सातवीं टैब होती है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब और इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+R। Alt+R और आठवीं और लास्ट टैब होती है भाई लोगों व्यू टैब। कौन सी टैब होती है? तो व्यू टैब। व्यू टैब और व्यू टैब की शॉर्टकट की होती है Alt+W। Alt+W। इन आठों टैबों को एक बार देख लेते हैं। टैब और शॉर्टकट की, ठीक है ना। सबसे पहली टैब कौन सी होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में? तो सबसे पहली टैब होती है फाइल टैब और फाइल टैब की शॉर्टकट की क्या होती है? Alt+F। अब इनको याद करने की भी शॉर्टकट की देख लीजिए आप लोग, जिसकी वजह से आपको क्या है ना कि रटना ना पड़े। तो फाइल टैब में देखिए भाई लोगों, मैंने सबसे पहले क्या उठाया यहाँ में से, इसमें से उठाया मैंने फाइल में से ऐप को उठाया है और ऐप को उठाकर इधर रख दिया है, ठीक है ना। तो फाइल टैब की शॉर्टकट की क्या हो गई है? Alt+F। उसी प्रकार से मैंने होम टैब से H को उठाया है, ठीक है ना, और H को उठाकर इधर रख दिया है। तो फिर होम टैब की शॉर्टकट की होगी Alt+H। इसी प्रकार से सभी की देख लीजिए आप। इंसर्ट टैब से मैंने N को उठाया है, तो इंसर्ट टैब की शॉर्टकट की होगी Alt+N। पेज लेआउट टैब से मैंने P को उठाया है, तो पेज लेआउट टैब की शॉर्टकट की होगी Alt+P। नेक्स्ट, और इसी प्रकार से मैंने रेफरेंसेस टैब से S को उठाया है और इसी प्रकार से रेफरेंसेस टैब की शॉर्टकट की होगी Alt+S। मलिंग्स टैब से M को उठाया है, तो मलिंग्स टैब की शॉर्टकट की होगी Alt+M। रिव्यू टैब से R को उठाया है, तो रिव्यू टैब की शॉर्टकट की होगी Alt+R। और व्यू टैब से मैंने W को उठाया है, तो व्यू टैब की शॉर्टकट की होगी Alt+W, ठीक है ना। ये हो गए भाई आपके टैबों के नाम और टैब की शॉर्टकट की। अब सबसे पहले पढ़ेंगे भाई लोगों हम फाइल टैब, ठीक है ना। तो हेडिंग डालिए फाइल टैब। सबसे पहली टैब कौन सी होती है? फाइल टैब। फाइल टैब और फाइल टैब की शॉर्टकट की क्या बताई मैंने? Alt+F। ठीक है ना। और फाइल टैब का एक दूसरा नाम भी है जिसकी इसे दूसरे नाम से जाना जाता है बैक स्टेज व्यू, ठीक है ना। फाइल टैब का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? बैक स्टेज व्यू। बैक स्टेज व्यू
एक प्रश्न आता है एग्जाम में, एक फाइल टैब पर क्लिक करने पर कौन सा व्यू ओपन होता है, तो वो बैक स्टेज व्यू ओपन होता है, ठीक है ना। बैक स्टेज व्यू लिख लीजिए फाइल टैब में। इसका यूज, किसका यूज, फाइल टैब का यूज। इसका यूज डॉक्यूमेंट को ओपन, सेव, प्रिंट, प्रिंट आदि कमांड को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। एक्सेस करने के लिए किया जाता है। फाइल टैब की शॉर्टकट की क्या होती है, एल्ट प्लस एफ, और इसको बैक स्टेज व्यू के नाम से भी जाना जाता है। और फाइल टैब का यूज किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन, सेव और प्रिंट आदि कमांड को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना भाई लोगों। और फाइल टैब में सबसे पहली कमांड होती है भाई सेव, ठीक है ना। तो सेव कमांड के बारे में लिख लीजिए सबसे पहले। फाइल टैब में सबसे पहली कमांड कौन सी होती है, सेव। सेव, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए आप वर्ड में जो हमने अभी तक पढ़ा है। ये तो हो गई आपकी टैब, होम टैब से लेकर, फाइल टैब से लेकर ये व्यू टैब तक, ठीक है ना। ये 8 टैब होती है। और बाय डिफॉल्ट ओपन कौन सी टैब होती है, होम टैब होती है। और फर्स्ट टैब कौन सी होती है, फाइल टैब होती है। और लास्ट टैब कौन सी होती है, व्यू टैब होती है। इस फाइल टैब पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये कौन सा व्यू है भाई, बैक स्टेज व्यू, इसे बैक स्टेज व्यू कहते हैं, ठीक है ना। और सबसे पहली कमांड कौन सी है, सेव। और सेव कमांड के बारे में हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो सेव कमांड के बारे में लिखना शुरू कीजिए। सेव कमांड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस। सेव कमांड का यूज कहां पर होता है, जैसे कि वर्तमान में मैं कोई डॉक्यूमेंट बना रहा हूं, उस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए सेव कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। लिखिए वर्तमान में, वर्तमान में ओपन डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए सेव करने के करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है।
सेव सेव की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, कंट्रोल प्लस एस, यानी कि वर्तमान में ओपन या वर्तमान में जिस डॉक्यूमेंट पर मैं काम कर रहा हूं ना, उस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए सेव कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब लिखिए भाई लोगों, सेव में यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट हम जब पहली बार सेव करते हैं तो वो किस नाम से सेव होता है, किस एक्सटेंशन के साथ सेव होता है और किस फोल्डर में सेव होता है, ठीक है ना। लिखिए तो बाय डिफॉल्ट सेव, बाय डिफॉल्ट सेव। तो सबसे पहला तो डालिए भाई लोगों, यानी कि किस नाम से सेव होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव होता है, तो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव होता है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव होता है और किस फोल्डर में सेव होता है, तो माई डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव होता है, ठीक है ना। दूसरा लिखिए, ये सब बाय डिफॉल्ट है, ठीक है ना। किस फोल्डर में सेव होता है, तो माई डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव होता है। माई डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव होता है, ठीक है ना। तीसरा लिखिए, किस एक्सटेंशन के साथ सेव होता है। एक्सटेंशन होता है इसका .docx। लिखिए, तीसरा लिखिए, किस एक्सटेंशन के साथ। किस एक्सटेंशन के साथ सेव होता है, तो .docx, ठीक है ना। तो किस एक्सटेंशन के साथ सेव होता है, .docx। अब इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, डॉक की तो फुल फॉर्म हो जाएगी डॉक्यूमेंट, और इस एक्स की फुल फॉर्म हो जाएगी XML, क्योंकि ये XML लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। इस डॉक की तो फुल फॉर्म हो जाएगी डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। और इस एक्स की हो जाएगी XML, XML, क्योंकि ये XML लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, और इस XML लैंग्वेज की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव होता है, तो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव होता है। किस फोल्डर में सेव होता है, तो माई डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव होता है। और किस एक्सटेंशन के साथ सेव होता है, तो .docx एक्सटेंशन के साथ सेव होता है। अब देखिए, इसमें एक नाम आया एक्सटेंशन, ये भी हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक्सटेंशन का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। लिखिए, क्या वर्ड आया भाई लोगों, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का अर्थ होता है टाइप ऑफ फाइल।
टाइप ऑफ फाइल, यानी कि हमारी जो फाइल है वो किस प्रकार की है, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए हम काम कर रहे हैं वर्ड पर, तो वर्ड हमारी फाइल कैसी, एक डॉक्यूमेंट फाइल है, और डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन क्या हो जाता है, .docx। और इसी प्रकार से मान लीजिए मैंने कहीं से इंटरनेट से कोई ऑडियो फाइल फॉर्मेट डाउनलोड किया, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगी, .mp3, ठीक है ना। तो ऑडियो फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, .mp3। तो ये क्या एक्सटेंशन है, और एक्सटेंशन भी किसका है, ऑडियो फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से मान लीजिए मेरे पास वीडियो फाइल फॉर्मेट है, तो वीडियो फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, .mp4 या फिर .mkv। ये क्या वीडियो फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन है, ठीक है ना। .mp4, .mkv, ये वीडियो फाइल फॉर्मेट के एक्सटेंशन है। और एक्सटेंशन से ही फाइल क्या जाती है, पहचानी जाती है, यानी कि ये एक्सटेंशन ही होता है जिसकी वजह से हम फाइल को पहचानते हैं। ये है इसका एक्सटेंशन किसका, वर्ड का। और वर्ड में भी किसका, वर्ड 2007 से लेकर जो वर्तमान में भी चल रहा है ना, वर्ड 2024, वहां तक यही एक्सटेंशन है, ठीक है ना, .docx। और उससे पहले यानी कि 2003 तक है ना, एक्सटेंशन था वर्ड का .doc, ठीक है ना। वर्ड 2003 तक क्या एक्सटेंशन था, .doc, यानी कि ओनली फॉर डॉक्यूमेंट ही था। ये एक्स है ना 2007 के वर्जन में है, और 2007 के बाद में जितने भी वर्जन आए ना उन सब में है ये एक्स वाला फॉर्मेट, ठीक है ना। XML लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। एक बार देख लेते हैं इस सेव कमांड को, ठीक है ना। ये जैसे ही बाय डिफॉल्ट ओपन होती है होम टैब, हम फाइल टैब पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा ये बैक स्टेज भी ओपन हो जाएगा। और सबसे पहली कमांड है सेव। जैसे कि ये डॉक्यूमेंट है मेरा, ये डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ नहीं है, मैं पहली बार सेव कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस पर 3-4 पैराग्राफ मैंने एंटर कर दिए हैं। फाइल टैब पर क्लिक करेंगे सबसे पहले, फिर सेव कमांड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव कमांड पर क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें हम कहीं पर भी इसकी लोकेशन रख सकते हैं कि भाई मैं इस फोल्डर में सेव करना चाहता हूं, लेकिन बाय डिफॉल्ट होता है ना, ये बाय डिफॉल्ट ये माय डॉक्यूमेंट फोल्डर में ही सेव होता है, ठीक है ना। इसका कुछ भी नाम रख दे, जैसे कि मैंने इसका नाम रख दिया ऑन द इंसर्ट टैब, ठीक है ना। और जैसे ही मैं इसे सेव पर क्लिक करूंगा तो ये जो मैंने नाम रखा था ना, ऑन द इंसर्ट टैब, इसी नाम से ये डॉक्यूमेंट क्या हो गया, सेव हो गया है। अब लिखिए भाई लोगों, दूसरे कमांड है हमारी सेव एज। दूसरी कमांड लिखिए सेव एज। दूसरी कमांड क्या है, सेव एज। सेव एज। और सेव एज की शॉर्टकट की होती है F12। क्या होती है, F12 फंक्शन की होती है भाई, F12, F12, ठीक है ना। सेव एज की शॉर्टकट की होती है F12। इसका यूज लिख लीजिए, यानी कि कहां पर इसका यूज किया जाता है, इस कमांड का यूज इस कमांड का यूज पहले से सेव, पहले से सेव, पहले से सेव किसी डॉक्यूमेंट पर एडिटिंग कर, पहले से सेव किसी डॉक्यूमेंट पर एडिटिंग कर, कर उसे अलग नाम, अलग नाम या अलग लोकेशन, अलग लोकेशन
अलग नाम या अलग लोकेशन पर सेव करने के लिए किया जाता है। सेव करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। सेव एज शॉर्टकट की क्या हो गई इसकी, F12, यानी कि सेव एज कमांड का यूज पहले से सेव किसी डॉक्यूमेंट को, जैसे कि मान लीजिए डॉक्यूमेंट 1 मेरा पहले से ही सेव है और इस डॉक्यूमेंट को मैं वापस ओपन करूंगा और इस पर कुछ एडिटिंग करूंगा। ठीक है ना। एडिटिंग, मान लीजिए किसी वर्ड को छोटा बड़ा कर दिया या फिर उसका कलर चेंज कर दिया या फिर पेज का कलर चेंज कर दिया, ये क्या होगी, एडिटिंग होगी। एडिटिंग कर उसे अलग नाम से, अगर लोकेशन मेरी वही है, यानी कि लोकेशन मान लीजिए माय डॉक्यूमेंट फोल्डर ही है, लोकेशन कौन सा है, वही है लोकेशन, माय डॉक्यूमेंट फोल्डर ही है, तो उसका नाम मैं अलग रखूंगा। और अलग अगर मेरी लोकेशन अलग नहीं है, जैसे कि मान लीजिए मैं अब उस डॉक्यूमेंट 1 की जगह डॉक्यूमेंट 2 बना रहा हूं या फिर डॉक्यूमेंट 1 ही बना रहा हूं लेकिन लोकेशन मेरी अलग है, तो मैं नाम सेम रख सकता हूं। ठीक है ना। अगर लोकेशन सेम है तो नाम होगा चेंज, अगर लोकेशन अलग है तो नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। इस सेव एज को देख लेते हैं एक बार प्रैक्टिकल करके। ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ऑन द इंसर्ट टैब नाम से पहले ही सेव है। ठीक है ना। अब इसी पर मैं एडिटिंग कर रहा हूं, मान लीजिए ये आइटम्स लिखा हुआ है, इसको मैंने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन तीनों कमांड इस पर लगा दिए। ठीक है ना। अब मैं इसको क्या करूंगा, सेव एज करूंगा। जैसे ही मैं सेव एज पर क्लिक करूंगा तो वापस से डायलॉग बॉक्स खुलेगा कि भाई आप क्या नाम रखना चाहते हो। अगर लोकेशन मेरी वही है तो मैं नाम चेंज करूंगा। अगर लोकेशन मेरी चेंज है, मान लीजिए मैं इस बार डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूं मेरे इस डॉक्यूमेंट को। ठीक है ना। डेस्कटॉप लोकेशन सेव हो गई, अब इसे करूंगा मैं सेव, तो ये ऑन द इंसर्ट टैब नाम से है ना, डेस्कटॉप पर सेव हो गया है। ये रहा डेस्कटॉप और ये रहा जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट सेव किया ना वो वाला ऑन द इंसर्ट टैब। इस पर क्लिक करूंगा तो वैसे ही ये सीधा ओपन हो जाएगा। ठीक है ना। ये आइटम लिखा हुआ था, इस पर मैंने एडिटिंग की थी, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कमांड को यूज किया था। ये क्या हो गया, सेव एज कमांड का यूज। तीसरी कमांड है भाई लोगों आपकी ओपन। ठीक है ना। ओपन के बारे में लिखिए अब। ये तो हो गया सेव, सेव एज सेव हो गया, सेव एज हो गया। अब लिखिए ओपन। तीसरी कमांड कौन सी है, ओपन। लिखिए ओपन, ओपन। और ओपन कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ इस कमांड में लिखिए। पहले से सेव, पहले से सेव, सेव डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। पहले से सेव डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। ठीक है ना। ओपन की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस ओ। और इसका यूज कहां पर किया जाता है, पहले से सेव किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए ओपन कमांड का यूज किया जाता है। जैसे कि प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं हम। जैसे मेरा ये डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, कौन सा, ऑन द इंसर्ट टैब। ठीक है ना। फाइल टैब पर जाऊंगा, मैं किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को ओपन करना होगा तो मैं क्लिक करूंगा ओपन पर। ओपन पर क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और ये डायलॉग बॉक्स पूछ रहा है कि भाई कि आपको कौन सी फाइल ओपन करनी है। ठीक है ना। तो मुझे डॉक्यूमेंट्स फाइल में इंग्लिश कंप्यूटर वाली
फाइल ओपन करनी है, ठीक है ना। और इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और सीधा ओपन कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये इंग्लिश कंप्यूटर वाले की अब फाइल ओपन हो गई है मेरी। ये तो हो गया भाई लोगों आपका ओपन कमांड। नेक्स्ट कमांड है आपका क्लोज। लिखिए, चौथी कमांड है क्लोज, फाइल टैब में है, ठीक है ना। ये सारी टैब, ये सारी कमांड कहां पर पढ़ रहे हैं हम? फाइल टैब में पढ़ रहे हैं। चौथे लिखिए क्लोज, और ये क्लोज क्या है? ये कमांड है क्लोज, ठीक है ना। क्लोज, इसकी शॉर्टकट की लिख लीजिए, Ctrl+W। क्लोज की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+W। अब इसका थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना भाई लोगों। क्या है ना कि ये एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार सवाल पूछा जाता है क्लोज का, या फिर शॉर्टकट की पूछी जाती है, या फिर इसकी थ्योरी के बारे में पूछा जाता है। तो क्लोज, क्लोज का यूज कहां पर किया जाता है? लिखिए वर्तमान में ओपन, वर्तमान में ओपन डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए, बंद करने के लिए क्लोज कमांड का यूज किया जाता है। देखिए भाई लोगों, क्लोज कमांड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+W, और इसका यूज वर्तमान में ओपन डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए क्लोज कमांड का यूज किया जाता है। तो देख लीजिए एक बार प्रैक्टिकल करके। ये आ गए भाई लोगों हम वर्ड पर। जैसे ये मेरा डॉक्यूमेंट ओपन है, कौन सा डॉक्यूमेंट ओपन है? इंग्लिश कंप्यूटर वाला डॉक्यूमेंट ओपन है, ठीक है ना। इसे मैं अभी करना चाहता हूँ क्लोज। ये क्या? वर्तमान में मेरा डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। इसे करना चाहता हूँ क्लोज। फाइल टैब पर क्लिक करूंगा और इस क्लोज पर क्लिक करूंगा, तो ये मेरा डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया, ठीक है ना। और ये तो जो पहले वाला ओपन था ना, ये जो वाला ओपन है कौन सा? ऑन द इंसर्ट टैब वाला। अब इसको क्लोज करके देखते हैं एक बार। फाइल टैब पर क्लिक करेंगे और क्लोज पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लोज पर क्लिक करेंगे ना, तो हमारा ये ऑन द इंसर्ट टैब जो वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन था वो क्लोज हो गया है। ओनली फॉर किया हुआ है, डॉक्यूमेंट क्लोज हुआ है, ना कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 का प्रोग्राम। ये पूरा प्रोग्राम क्लोज नहीं हुआ है, ओनली फॉर डॉक्यूमेंट क्लोज हुआ है, ठीक है ना। पूरा अगर क्लोज करना होगा ना, तो मैंने बटन बताए थे आपको, विंडोज कंट्रोल बटन, 3 बटन बताए थे। इनमें से ये लास्ट वाला बटन है ना, ये वाला, इसे कहते हैं क्लोज बटन। तो पूरा अगर प्रोग्राम बंद करना होगा ना, तो मैं इस बटन का यूज करूंगा, क्लोज बटन का, ठीक है ना। तो और इधर जो मैं बता रहा हूँ ना, ये कमांड है, ध्यान रखना थोड़ा, इतना अंतर थोड़ा ध्यान रखना। इधर वाली तो ये कमांड क्लोज किया, ये कमांड है फाइल टैब में जो, और उधर जो विंडोज कंट्रोल बटन है ना, वो है बटन। ठीक है, वापस ओपन करते हैं भाई फाइल को। कौन सी थी हमारी फाइल? ऑन द इंसर्ट टैब, ठीक है ना। तो हमारी सेव कमांड हो गई है, सेव एज कमांड हो गई है, ओपन हो गई है, क्लोज हो गई है। अब लिखिए इन्फो कमांड के बारे में। पांचवी कमांड है इन्फो। पांचवी कमांड है इन्फो। इन्फो, ठीक है ना। लिखिए इसके बारे में। वर्तमान डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन देता है। ये क्या करता है? वर्तमान डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन देता है। इन्फो, इन्फो कमांड क्या करती है भाई? वर्तमान डॉक्यूमेंट यानी कि जिस डॉक्यूमेंट पर हम काम कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन देता है। और इस कमांड की सहायता से हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड लगाकर सुरक्षित भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लिख लीजिए, इसका यूज पासवर्ड लगाने के लिए भी किया जाता है। इसका यूज पासवर्ड
पासवर्ड पासवर्ड लगाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है ना। किसका यूज? इन्फो कमांड का यूज, ठीक है ना। तो इसको एक बार देख लेते हैं हम वर्ड में। जैसे कि मान लीजिए ये मेरी फाइल टैब खुली है और फाइल टैब में भी कौन सी कमांड खुली हुई है? इन्फो कमांड खुली हुई है। तो ये इन्फो कमांड क्या करती है? वर्तमान डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन देती है। जैसे कि ये प्रॉपर्टीज कह दो या फिर इन्फॉर्मेशन कह दो, बात एक ही है, लेकिन सही वर्ड है प्रॉपर्टीज लेते हैं हम। इसकी साइज तो हो गई भाई 21.9 KB और पेज हो गया इसका एक, किसका? वर्ड 2010 का, जो ये ऑन द इंसर्ट टैब अभी खुली है उसकी। इसमें वर्ड है 185 और टोटल एडिटिंग टाइम, हमारी एडिटिंग टाइम हो गई है 32 मिनट्स, ठीक है ना। इसमें टाइटल नहीं दे रखा है, ये सारी क्या है? इसकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। और अगर इस डॉक्यूमेंट को मुझे प्रोटेक्ट करना है, पासवर्ड देकर सुरक्षित करना है, तो मैं कहां पर जाऊंगा? फाइल टैब पर जाऊंगा। फाइल टैब पर क्लिक करके इन्फो पर जाऊंगा और इन्फो पर क्लिक करने के बाद में ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है ना। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। अब देखिए दूसरा ऑप्शन है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, इस पर क्लिक करूंगा। ये डायलॉग बॉक्स खुल गया। ये पूछ रहा है कि भाई आप लोग इसका पासवर्ड क्या रखना चाहते हो। मैं पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3, ठीक है ना। जैसे ही मैंने पासवर्ड एंटर किए, अब मैं कर दूंगा ओके। री एंटर पासवर्ड बोल रहा है, ये री एंटर पासवर्ड दे रहा हूं मैं और अब और कर रहा हूं ओके। तो अब इसके क्या लगे? पासवर्ड लगे, डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, लिखा हुआ आ गया है। और अगर इसी पासवर्ड को मैं हटाना चाहता हूँ, नेक्स्ट टाइम अगर इसको ओपन करोगे तो ये पासवर्ड पूछेगा, बाद में ही हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। और पासवर्ड आपको वापस हटाना है तो वही प्रोसेस है, फाइल टैब पर जाओगे, इन्फो पर जाओगे, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर जाओगे, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड पर जाओगे। जो ये पासवर्ड है ना, इसको डिलीट कर देना, ठीक है ना। डिलीट कर दो या फिर बैक स्पेस की के द्वारा हटा दो इसे। ये पासवर्ड हो गई डिलीट, ओके कर दो, ये पासवर्ड हट गए। ये आपकी कमांड होगी इन्फो। नेक्स्ट कमांड है रीसेंट। नेक्स्ट कमांड कौन सी है? रीसेंट। लिखिए छठी कमांड रीसेंट। रीसेंट, ठीक है ना। रीसेंट में लिखिए रीसेंट, हाल ही में ओपन किए गए डॉक्यूमेंट की लिस्ट को शो करता है। डॉक्यूमेंट की लिस्ट को शो करता है। रीसेट कमांड का यूज कहां पर किया जाता है? यानी कि हाल ही में ओपन किए गए डॉक्यूमेंट की लिस्ट को शो करता है, ठीक है ना। देख लीजिए, ये जैसे मान लीजिए मेरी रीसेंट कमांड है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो जो मैंने अभी वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किए हैं तो उसकी ये लिस्ट शो कर रहा है, ठीक है ना। इंग्लिश कंप्यूटर को ओपन किया था, ऑन द इंसर्ट टैब को ओपन किया था, इंग्लिश कंप्यूटर ए को ओपन किया था, तो ये लिस्ट शो कर रही है, ठीक है ना भाई लोगों। रीसेंट। और अगली कमांड हो जाएगी आपकी न्यू। न्यू कमांड के बारे में लिखिए। ये तो गई छठी कमांड रीसेंट, सातवीं लिखिए न्यू। कौन सी कमांड? न्यू। न्यू कमांड। और न्यू कमांड की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? Ctrl+N। Ctrl+N, ठीक है ना। इसका यूज कहां पर किया जाता है? नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो लिखिए न्यू। न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट
बनाने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। तो फिर देख लेते हैं हम भी भाई न्यू डॉक्यूमेंट बनाकर। आ गए वर्ड पर, फाइल टैब में जाएंगे सबसे पहले, बाद में करेंगे क्लिक न्यू कमांड पर। जैसे ही न्यू कमांड पर क्लिक करेंगे तो ये वाला व्यू ओपन हो जाएगा। इस व्यू में आपको क्लिक करना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। कैसा चाहिए हमें? खाली डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है ना। वापस आते हैं उसी पर, न्यू पर क्लिक करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और इधर देखिए भाई लोगों, आपका ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ रहा है और नीचे क्रिएट लिखा हुआ है। तो इस क्रिएट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा और ये बन गया है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। किस नाम से? document3 नाम से, ठीक है ना। अभी ये डॉक्यूमेंट सेव वगैरह किया हुआ नहीं है तो फिलहाल करने की जरूरत नहीं है। न्यू हो गया। नेक्स्ट कमांड है आपकी प्रिंट। तो प्रिंट के बारे में लिखिए, 8वीं कमांड है आपकी प्रिंट। प्रिंट, और प्रिंट की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+P। Ctrl+P। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रिंट कमांड का यूज किया जाता है। अब इसी के अंदर एक होती है भाई लोगों प्रिंट प्रीव्यू, उसके बारे में लिख लीजिए। इसी के अंदर होती है, ठीक है ना। प्रिंट प्रीव्यू। अब इस प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है, क्या होती है वो लिख लीजिए। Ctrl+F2। Ctrl+F2 क्या होती है? प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की। जैसे कि मान लीजिए मेरा कोई डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को मैं प्रिंट करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहता हूं कि मेरा ये डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद में कैसा दिखाई देगा। तो उसके लिए मैं प्रिंट प्रीव्यू कमांड का यूज करूंगा, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट को प्रिंट होने से पहले देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू कमांड का यूज किया जाता है। लिखिए, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले देखने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। किस कमांड का? प्रिंट प्रीव्यू कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। देख लेते हैं इन दोनों को एक बार। प्रिंट कमांड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रिंट कमांड का यूज किया जाता है। और इसी के अंदर क्या होती है? प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F2। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले देखने के लिए कि मेरा डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में प्रिंट होगा, तो उसके लिए प्रिंट प्रीव्यू का कमांड का यूज किया जाता है। प्रिंट के बारे में देख लेते हैं एक बार। ये वाला ओपन कर लेते हैं। सेव के बाद में प्रिंट पर क्लिक करेंगे और ये डॉक्यूमेंट है मेरा खाली, ठीक है ना। तो ये वाला लेते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। इसमें कुछ पैराग्राफ लिखे हुए हैं। फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे और ये प्रिंट प्रीव्यू आपको पहले बता रहा है कि भाई ये पेज होगा इतना बड़ा जिसमें से इतने
इतने तो ये आपके पैराग्राफ आएंगे और बाकी नीचे वाला पेज क्या रहेगा, खाली रहेगा। और यहाँ से आप इसकी क्या कर सकते हो, सेटिंग वगैरह भी कर सकते हो। यानी कि कॉपी कितनी चाहिए इस पेज की, 2 3 4 कितनी कॉपी चाहिए आपको उतनी लिख सकते हो और सीधा प्रिंट पर क्लिक करोगे ना तो आपका ये डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर प्रिंटर के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, कॉपी इसकी। नेक्स्ट कमांड है सेव एंड सेंड। लिखिए पहले सेव एंड सेंड। कितनी कमांड हो गई, 8। नौवीं कमांड है आपकी सेव एंड सेंड। सेव सेव एंड सेंड। इसमें पहला लिखिए सेंड यूजिंग ईमेल। पहले किया इसमें सेंड यूजिंग ईमेल, यानी कि ईमेल के थ्रू आप सेंड कर सकते हो, ईमेल। और एक ईमेल के थ्रू आप वर्ड को किस किस फॉर्मेट में सेंड कर सकते हो वो लिखिए। ईमेल के थ्रू भाई एक तो कर सकते हैं हम अटैचमेंट के थ्रू, है ना, तो लिख दीजिए फाइल को अटैच करते हैं ना। एक तो अटैच करके पीडीएफ, यानी कि एक तो अटैच करके फाइल को, वर्ड की फाइल को सेंड कर सकते हैं हम ईमेल के थ्रू, और दूसरी पीडीएफ के थ्रू, ठीक है ना। पीडीएफ वर्ड की फाइल बना लीजिए और बाद में इसको पीडीएफ के फॉर्मेट में सेव कर लीजिए, ठीक है ना। पीडीएफ पीडीएफ के फॉर्मेट में सेव कर लीजिए। इन दो तरीकों से हम ईमेल के थ्रू भी वर्ड की फाइल को सेंड कर सकते हैं। सेंड यूजिंग ईमेल हो गया, और दूसरा है सेंड यूजिंग वेब, या फिर लिख लीजिए सेव टू वेब, सीधा वेब पर सेव करने के लिए, सेव टू वेब। जैसे मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है, सीधा इस डॉक्यूमेंट को अपनी वेबसाइट पर सेव करना चाहते हो ना, तो सीधा आप सेव कर सकते हो सेव टू वेब पर, ठीक है ना, इंटरनेट के थ्रू। दूसरी और तीसरी लिख लीजिए सेव टू शेयर पॉइंट। सेव टू शेयर पॉइंट, शेयर पॉइंट। ये 3 होती है इसमें, ठीक है ना। वर्ड में देख लेते एक बार वापस ओपन करके। ये सेव एंड सेंड कमांड, इस पर क्लिक करूंगा तो एक तो है सेंड यूजिंग ईमेल। ईमेल के थ्रू मैं कैसे कैसे सेंड कर सकता हूँ, सेंड एज अटैचमेंट के थ्रू सेंड कर सकता हूँ, एक पीडीएफ के रूप में सेंड कर सकता हूँ, इसका लिंक भी दे सकता हूँ, ठीक है ना, जो मैं आगे पढ़ेंगे हम हाइपर लिंक के बारे में। और ये सेव टू वेब, हम अपनी वेब पर सेव कर सकते हैं। और सेव टू शेयर पॉइंट पर सेव कर सकते हैं, जहां पर हमारा ग्रुप बना हुआ होता है एक कंपनी का, या फिर मान लीजिए एक ऑफिस का, जितना भी ग्रुप होता है ना वहां पर सेव कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। और दूसरा है ब्लॉग, जब हम कोई ब्लॉग बनाते हैं ना वहां पर भी सेव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कमांड है आपकी हेल्प। लिखिए इस हेल्प के बारे में। नेक्स्ट कमांड कौन सी है, हेल्प। 10वीं कमांड है भाई। हेल्प, और इस हेल्प की शॉर्टकट की होती है F1। शॉर्टकट की क्या होती है, F1। F1, ठीक है ना, शॉर्टकट की है। देखिए इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में हेल्प प्राप्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में हेल्प हेल्प प्राप्त करने के लिए
करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में हेल्प प्राप्त करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? हेल्प कमांड का यूज किया जाता है। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? F1 होती है। ठीक है ना, देखिए एक बार इसमें ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर हेल्प पर क्लिक किया मैंने तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेल्प, यहाँ पर सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ आ गया? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेल्प। इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, वर्ड हेल्प। यहाँ पर कुछ भी टाइप करूंगा, जैसे कि आपको इस कट कमांड के बारे में जानना है या फिर ये अलाइनमेंट के बारे में जानना है, कोई भी कमांड ले लीजिए। ठीक है ना, किसी भी टैब पर कोई भी कमांड यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और सर्च कर दीजिए तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा आपको। ठीक है ना, ये हेल्प कमांड, यानी कि हम हेल्प प्राप्त कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी प्रकार की। अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं आता है तो हेल्प के बाद में अगली कमांड है आपकी ऑप्शंस। कौन सी कमांड है अगली? ऑप्शंस। ठीक है ना, 11वीं कमांड लिखिए ऑप्शंस। ऑप्शंस, ठीक है ना। ऑप्शंस में हम क्या कर सकते हैं भाई लोगों? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो लिखिए इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सेटिंग करने के लिए, सेटिंग करने के लिए ऑप्शंस। ऑप्शंस का यूज कहां पर किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सेटिंग करने के लिए। ठीक है ना, देख लो एक बार इसमें, ये मैंने खोल दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और इसमें ऑप्शंस कमांड पर गया। इसमें अब सबसे पहले देखिए जनरल वर्ड ऑप्शंस आ रहा है, इसके नीचे देखिए कौन सा आ रहा है? जनरल। अब जनरल के अंदर देखिए ये कलर स्कीम है भाई लोगों, कलर स्कीम। कलर स्कीम कितनी होती है? 3 होती है। किसमें? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में। और बाय डिफॉल्ट कलर स्कीम कौन सी होती है? सिल्वर होती है। ये कलर स्कीम बाय डिफॉल्ट कौन सी है? सिल्वर है। इसकी मैं ब्लू और ब्लैक भी कर सकता हूँ। जैसे ही ब्लू पर क्लिक करूंगा और ओके करूंगा तो ये मेरी ब्लू हो गई। ठीक है ना, इधर से आपको पता चल रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ब्लू ब्लैक करके देखते हैं तो आपको अच्छे से पता चलेगा। ऑप्शंस पर गए और ये कर दी ब्लैक और ये किया मैंने ओके, तो ये हो गई ना ब्लैक। थीम क्या हो गई? ये ब्लैक हो गई। ठीक है ना, कलर स्कीम इसी को कहते हैं। कलर स्कीम कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। लिख लीजिए एक बार इसको, कलर स्कीम, कलर स्कीम कितनी होती है? कलर स्कीम 3 होती है। ठीक है ना, पहली कलर स्कीम लिखिए सिल्वर और बाय डिफॉल्ट होती है सिल्वर। ठीक है ना, दूसरी होती है ब्लू, तीसरी होती है ब्लैक। ये 3 कलर स्कीम होती है। कुछ और भी भाई इंफॉर्मेशन है वो भी देख लीजिए आप लोग। ये थी जनरल। डिस्प्ले, डिस्प्ले की सेटिंग भी देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कुछ सिंबल दे रखे हैं भाई लोगों, ठीक है ना, ये प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। टैब करेक्टर, हम कीबोर्ड पर टैब प्रेस करते हैं ना तो ये वाला सिंबल होता है। ठीक है ना, इसको शो करके देख लेना ऐसे तो आपको पता चल जाएगा। प्रैक्टिकल कर देख प्रैक्टिकल करके देखना आप लोग। ठीक है ना, स्पेस, और स्पेस के लिए कैसे ऐसे डॉट डॉट बनते हैं, डॉट डॉट डॉट। और ये वाला पैराग्राफ सिंबल है, ये हिडन टेक्स्ट ऐसे दिखाई देते हैं। ऑप्शनल हाइपन्स ये ऐसा होता है। ऑब्जेक्ट एक्रॉस ये ऐसा होता है। ये कुछ सिंबल है जो हिडन होते हैं जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर। आप एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेना। नेक्स्ट कमांड है हमारी एग्जिट। कौन सी कमांड है? एग्जिट। ऑप्शंस कमांड तक हो गया है, अगली कमांड है हमारी एग्जिट। ठीक है ना, इसके बारे में लिखिए लास्ट कमांड। ठीक है ना,
एग्जिट। एग्जिट, एग्जिट कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है? एल्ट प्लस F4, एल्ट प्लस F4। वर्तमान डॉक्यूमेंट जिस पर हम काम कर रहे हैं उस पूरे डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट नहीं, ठीक है ना, प्रोग्राम, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम से बाहर आने के लिए इस एग्जिट कमांड का यूज किया जाता है। तो लिखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम प्रोग्राम को बंद करने के लिए, बंद करने के लिए कि भाई हम चलाते चलाते बोर हो गए, अब इसको बंद करना चाहते हैं, ठीक है ना, तब इसका यूज किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम को बंद करने के लिए। बंद करने के लिए एग्जिट की शॉर्टकट की क्या होती है? एल्ट प्लस F4। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम को बंद करने के लिए एग्जिट कमांड का यूज किया जाता है। ये देखिए सबसे लास्ट की कमांड कौन सी है? एग्जिट। इस पर क्लिक करूंगा तो सीधा ही एग्जिट हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि भाई आपको ये डॉक्यूमेंट सेव करना है या नहीं करना है, ठीक है ना, तो मैं ये डोंट सेव कर देता हूं और ये सीधा ही मैं बाहर आ गया, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम से। ये दूसरा ओपन है, कौन सा? डॉक्यूमेंट 3। ऐसे ही ये डॉक्यूमेंट 3 और ओपन है, 2-3 वर्ड मैंने ओपन कर रखे थे, ठीक है ना। आज की थ्योरी तो भाई लोगों को पूरी हो गई है। इस क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो ओपन करते हैं क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तमान में खुले डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना भाई लोगों। प्रश्न अच्छे से पढ़ लेना। क्या पूछा गया? वर्तमान में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए। किसे बंद करने के लिए? डॉक्यूमेंट को, ओनली फॉर डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए पूछा गया है, ठीक है ना। तो कंट्रोल प्लस आर नहीं, कंट्रोल प्लस के नहीं, कंट्रोल प्लस एम नहीं, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू हो जाएगी, ठीक है ना, क्लोज की शॉर्टकट की, ठीक है ना, क्लोज की शॉर्टकट की पूछा गया है, जो अभी हमने पढ़ी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल टैब में, ठीक है ना। तो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तमान में खुले डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस आर ये राइट अलाइन की है, कंट्रोल प्लस के ये हाइपरलिंक की है, और कंट्रोल प्लस एम ये राइट इंडेंट की है, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, जब आप हर जगह का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, जब आप हर जगह का उपयोग कर रहे होते हैं तो आप सदैव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वाधिक अपडेट्स एप्स, यानी कि अपडेट ऐप के बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ पर अपडेट ऐप चला रहे होते हैं और ये नियमित सुरक्षा अपडेट सुधारों को प्रकट करता है, और ये नियमित है ना, ऐपों को अपडेट भी करता रहता है, प्रकट करता रहता है, और ये अति महत्वपूर्ण रूप से नवीनतम टूल्स, जैसे ही कोई न्यू अपडेट आता है ना उसके बारे में बता रहा है आपको, ठीक है ना, नवीनतम टूल्स जैसे ही उपलब्ध होते हैं उनका उपगम करवाता है। तो ये प्राणी कौन सा है देख लेते हैं एक बार, ये प्राणी कौन सा? भाई प्राणी नहीं है, ठीक है ना। ऑफिस 2019 नहीं, ऑफिस 365, यस ऑफ कोर्स ऑफिस 365 है। ये एक क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर है। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? ऑफिस 365 का क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर। इसको हम इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं, ऑफलाइन इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑफिस 365। तीसरा प्रश्न है भाई लोगों आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस या अनुत्तरित प्रश्न। तो आपका आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है ये, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। चौथा प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए संस्करण, अर्थात यहाँ पर लिखा गया है, थोड़ा इस पर भी ध्यान देना चाहिए, अर्थात वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट रूप से, यहाँ पर और पूछा गया है भाई लोगों, डिफॉल्ट रूप से हर जगह एक्सटेंशन के साथ सेव होता है। कौन सा? वर्ड 2016 का एक्सटेंशन पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है ना। आपके ऑप्शन है ए डॉट DCOX नहीं, डॉट M नहीं, डॉक नहीं, .docx यस, आपका आंसर ये डी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। पांचवा प्रश्न है,
एक डॉक्यूमेंट को सेव करने की कितनी विधियां होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई लोगों, और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। एक डॉक्यूमेंट को सेव करने की, यहाँ पर पूछा गया सेव करने की कितनी विधियां होती है सेव करने की? तो 4 होती है? नहीं। 2 होती है? नहीं। 3 होती है? यस ऑफ कोर्स 3 होती है, ठीक है ना। एक डॉक्यूमेंट को सेव करने की 3 विधियां होती है, और वो तीनों विधियां मैंने आप लोगों को बता रखी है, फिर से बता देता हूँ। सबसे पहली विधि तो मैंने बताई थी आपको क्विक एक्सेस टूल बार में, वहां से एक सेव कर सकते हो। और दूसरी विधि तो मैंने आज ही बताई थी फाइल टैब में। और तीसरी विधि फाइल टैब में ही मैंने बताई थी आपको, कंट्रोल+S शॉर्टकट की के द्वारा। तो ये तीनों है ना, इन तीनों से आप एक डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो, ठीक है ना। आज की क्लास समाप्त होती है भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।